भारत जो है ना वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट। मत अगर हुकूमत चाहे, आवाम को अगर चाहे कि जाओ आप लड़ो, तो फौज हमारा पीछे होगा और आवाम जो है ना आगे होगा। हमारा पास जो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा जब हमारे पास है तो हमारे पास कोई ताकत की जरूरत नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप हमें ये बताएं, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? आईटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे हम लोग अगर वैसे राइट्स के बारे में बता दूं तो हम लोग बम धमाकों में उनसे आगे, और कोई भी अगर माइनॉरिटी है उनको हकूक नहीं देते। अगर किसी को उठाना हो, गायब करना हो, गायब कर लेते हैं, फिर वो मिलता है। पाकिस्तान बना उसके बाद 4 जंगें इंडिया के साथ हुई, उसमें से 3 शायद हम हारे। जब अयूब खान का दौर था, लोगों का कितना चलता था, जाके टैंकों के नीचे लोग जज्बत तो था ना। अभी उसको उस वक्त पाकिस्तान क्या था? कुछ भी नहीं था। फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं। कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं। कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी। साइंस पैदा कहाँ से हुई? साइंस कुरान मजीद से ले रही है। हमने मदरसों के थ्रू कौन सा आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट लाई, या दुनिया इसे हम देखें थोड़ी सी रियलिटी के साथ चलना चाहिए। हम खाने से बेहतर है, मुसलमान की इज्जत कर लीजिए, वो बेहतर है। हराम नहीं खाना चाहिए जी। और किस हराम की बात? जो आप इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया तरक्की भी जा रहा है, हराम खा के जा रहा है। हम हराम नहीं खा। किस तरह से हराम खा रहा है? आप थोड़ा डिफाइन करें उसको। ये तो आपका सवाल है ना, आपको डिवाइड कर रहे हैं ना किस तरह वो तरक्की पे जा रहा है। सर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, आपके कहने के सबसे बड़ी तरक्की पाकिस्तानी है। हाँ जी। कहाँ पर आप? मुझे नजर नहीं आ रहा है कितनी दुनिया कहीं सड़कों पे दिखाए ना आप, दुनिया में इंडिया में कहीं दिखाएं। इंडिया पानी छोड़ता है, किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए। ये जानवरों का मुल्क है, यहाँ पे इंसान नहीं बसते। पाकिस्तान से मैं तंग नहीं हूँ, मेरे बड़ों ने कुर्बानी दी है यहाँ पे। आज कोई कायदे आजम को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर। नहीं, मुसलमानों के लिए जो हमने सुना आज तक वहाँ पे इंसानी कोई भी नहीं है। क्या सुना आपने मुसलमानों के लिए? ये आप कश्मीर का देख लें कि हर आए दिन जुल्म होता है। नान के खुले डुले फिर नहीं सकते, जैसे हम यहाँ आजाद फिरते हैं, टेंशन ही नहीं है किधर जाए आए। ठीक है, हमें कोई रोकने वाला आप इंटरनेट यूज करते हैं? जी बिल्कुल। तो आपने इंटरनेट पे देखना है कि कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से और आजादी, ये जो हमें बताया जाता है कि इसमें कितना सच है कितना झूठ। ये पाकिस्तान है ना, ये सोने का मुल्क है। अच्छा, पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह जितना भी देता है अल्लाह का शुक्र है। अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि पाकिस्तान में लोग भूखे नंगे हैं ना, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र है कि अपने पाकिस्तान में जिस मर्जी शहर में चले जाए, वेल सिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि यहाँ बात जो आपने की आप दोबारा करें। मैं इस बात में तो मैं भी कहता हूँ अल्लाह का शुक्र। भाईजान बहुत खुश हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, क्या बाहर के लोग इधर आते हैं? हाँ, इधर आते हैं कमाने के लिए, हर कंट्री से आते हैं इधर। चाइना से ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे ही है, ये बात ठीक कह रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, लेकिन वो कमाने नहीं, वो खाने आ रहे हैं पाकिस्तान को। वो हमारे पाकिस्तान में ना एक बड़ी अच्छी आदत है, जब कोई ईद या त्योहार आता ना, तो ये एक चीज है 10 रुपए की, ठीक है, ये 25 रुपए की करके बेचते हैं। जब हमें पीछे से 25 की मिलनी है तो हमने क्यों बेचना? ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है, ये कह रहा था उनके अंदर ऐसा है, उनका कोई त्योहार आता है ना, तो वो चीज 10 रुपए की ना वो 5 रुपए की कर देते हैं, और वो हमसे इतना आगे चल रहे हैं। इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। उधर एक चीज की प्राइस है ना 13 लाख, तो इधर ये 93 लाख है। हमारे सियासतदान मांगते क्यों फिर रहे हैं? हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं? हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं? देखें, ये इस तरह की चीजें जो है ना वो हर मुल्क में होती हैं। इंडिया का वर्ड सुन के, इंडिया का मतलब जब इंडिया के बारे में कोई खबर सुनते हैं क्या माइंड में आता है? बिल्कुल जो पहले मैं लेट्स सपोज आपको आगे पूछूं, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम, इंडिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जो माइंड में आता है। नहीं, माइंड में तो यही है कि वो काफर वगैरह उनके रिलेटेड बात नहीं करेंगे। इंडिया के बारे में बस यही है, लोग अच्छा है। इंडिया जो है भारत चांद पे पहुंच गया। हाँ, सुन के कैसा लगा आपको? दिल से तो अच्छा ही लगा, लेकिन हम भी पहुंच जाएंगे कुछ दिनों में। हम अपने राकेट लाएंगे ना, अपने भी वो जो पड़े हैं, अपने रॉकेट पे बिठा के भेजो। हमारी भी कोशिश है, हम भी चांद के पूरे आसमान तक पहुंचेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। नहीं, हम लोग मरने के बाद तो जाएंगे, क्योंकि जन्नत ऊपर ही। तो इंडिया इतना फास्ट हो गया है कि वो तकरीबन ये पीछे 17 तारीख को आई थिंक कि वो मून पे चले गए। बिल्कुल, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमारे ये ऐसे बंदे हैं, ये देखिए मेरी बात, हमारे पर्चे में मून है ना। ये रोने धोने जो है ना वो हर मुल्क के चलते रहते हैं। ये अगर ये रोने धोने ना होते तो कोई मुल्क ना चलता। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लोग रो रहे हैं या नंगे हैं, पुंगे हैं। सब्जी जो है ना भाईजान,
वो तो बेसिक चीज है ना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, सब्जी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब हमारे पाकिस्तान में आप सब्जी को हाथ नहीं लगा सकते। कितने रुपए किलो है? 220 रुपए किलो। 220 रुपए, उधर शायद 200 रुपए। उधर नहीं 200, उधर 20 सॉरी 20 तक मेरा बस चलेगा, इंडिया को टक्कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, आप लेके जाएंगे चांद पे? हाँ इंशाल्लाह। अगर नहीं वो बात नहीं करा था। क्या अदनान भाई क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप दीवारों में टक्कर मारो, वो इतने ऊपर चले गए, टक्कर के लिए भी आपको ऊपर जाना पड़ेगा भाई। ये बात बिल्कुल सही है, पर बात कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने वैसे उन्होंने तरक्की की, ऐसा हमारा भी हक बनता है तरक्की करने का। मेरी बात सुनो, वो लोग कर रहे हैं तरक्की, हम अपने मुल्क में पान मांग के खा रहे हैं यार। जी कश्मीर हमारा है और हमारा था और हमारा रहेगा, तो ले क्यों नहीं लेते भाई, अपना है तो अंदर लेंगे ना इंशाल्लाह। जैसे वज़ीर आज़म ने हिमायत की है तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, मिलके हम लड़ेंगे, आज़ादी हासिल करेंगे और कश्मीर हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा इंशाल्लाह इंडिया के साथ बिल्कुल जो है वो लड़ने के तैयार हैं। अवाम भी कह रही है जो लड़ने के लिए तैयार है, कश्मीर हासिल। जी हम भी तैयार हैं, पूरा पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है। और असल बात ये है कि पैसे के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग दिल और जज्बे के साथ लड़ी जाती है। चाइना भारत को एज अ कंपेटिटर लेता है, हमें क्या समझते हैं? हमें वो कुछ भी नहीं समझता, वी आर नथिंग। आप यूके से हो ना, ओवरसीज हो आप। यूके में पाकिस्तान की इमेज क्या है, फॉरेन कंट्रीज में इमेज? पाकिस्तान की कोई इमेज नहीं है, इमिग्रेशन ही हमारी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। वो समझते हैं कि पता नहीं ये कौन थर्ड क्लास लोग हैं जो हमारे मुल्क में आ गए हैं, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ही हमारी की। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हाई अलर्ट पर है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से एक बार फिर जो है एयर स्ट्राइक की जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पर? बात ऐसे ना कि हमें इन्होंने मंदिर की घंटी बना के रखा है, कभी इंडिया आके में बजाता है, कभी ईरान आके में बजाता है, कभी एक मामूली मुल्क ना अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास हमने खाने का, वो भी आके हमें धमकियां दे रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। क्यों हमें बुझो, अब अपने में कोई गलतियां हैं ना तो अगले ऐसे बात कर रहा है। ऊपर आ रही है जो पाकिस्तान के गलत बात ना करें। जेडी बख्शी जो ये भौंक रहे हैं, ये आए, अगर इसमें इतनी हिम्मत है ना, तुम आओ पाकिस्तान में गोबर आ रही है, तुम हमें कुत्ते का गोश्त खिलाएंगे। गलत बात नहीं है, सिर्फ टीवी के बैठ के और एसी रूम में बैठ के बातें करने हैं। ये आए और पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला करे, आपसे 5 गुना छोटा मुल्क है, क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? अगर हमने किया, आप गोल हमने आपके ये 25 बंदे मारे हैं, तो आओ मुकाबला करो, हमला करो, फिर देखो। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में कितने लोग नंग और भूख से मर रहे हैं। ठीक है ना कि हमारी किसी इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं बनती, किसके साथ बनती है हमारी? आप दुबई देख लें, आप सऊदी अरेबिया देख लें, पिछले दिनों दुबई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मारकर यूएई से बाहर कर दिया। सऊदी अरेबिया हमें वीजा नहीं दे रहा, वो कहते हैं जी हमारी जेलें पाकिस्तानियों से भरी पड़ी है, पाकिस्तान यहाँ पर हज और उम्रा करने आते हैं, बाद में यहाँ पे भीख मांगने लग जाते। सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं जम्मू में मारा ना, उनके टूरिस्ट को। सही, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। सर क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों इस तरह कर रहे हैं? मासूम लोगों की अच्छा, जान वो मासूम जाना है जो फलस्तीन में मार रहे हैं, वो मासूम हम उसके लिए भी तो बात के मुसलमान क्यों नहीं आवाज उठाते? उठाए ना, वो सामने KFC पे जाए, क्या बात कर रहे हैं आप? कश्मीरियों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमें मौका मिले, हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर 1 मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फलस्तीन में, जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। ठीक हो गया तो नहीं, लेकिन हाल ही हाथ अभी आप ऐसे उधर जाएंगे तो जाएंगे, उधर सामने से गोली आएगी, बात आपकी लकीरें निकाल के IMF से हम लोन मांगते हैं, ब्रिक्स के अंदर जाकर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? हम जा ही क्यों रहे हैं? मुझे तो यही नहीं बात समझ आ रही। अपने पल्ले कुछ है नहीं, अपने कपड़े फटे हुए हैं, और इन लोगों ने जाके मुल्क के लिए बात करनी है, जाके कर्जे मांगने, उधर भी जाके इन्होंने कह देना मैं वापसी के जाने का किराया दे। जैसी कौम वैसे बाशिंदे, भिखारी कौम, भिखारी बाशिंदे जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं थू करवाते हैं, हज पे जाते हैं जाके कटोरा लेके बैठे हुए होते हैं, उम्रे पे जाते हैं। अब हम लोगों के लिए क्यों बाहर जाने के जो है रास्ते बंद किए जा रहे हैं? हमने कोई इज्जत कराई है? बेशरम कौम है हम। वहाँ पे भी जाके पैसे ही मांगने, जहाँ जाते हैं मुंह खोल के हाथ झोली फैला के पैसे मांगते हैं। जब पैसे ही मांगने तो कोई क्यों हमें मुंह लगाएगा? आप मुझे ये बताएं। हमारे इस्लाम में है कि हम मरने से नहीं डरते, मुसलमान जो है ना, हम मरने से नहीं डरते। उनको जिंदगी प्यारी होगी, हम तो वैसे ही चाहते हैं कुछ हमें चांस दें, इसराइल दे, इंडिया दे। हमारा जो फलस्तीन की वजह से दिल में आग लगी हुई है, वो फिर इंडिया गर्क हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। आप याद रखें, फलस्तीन का गुस्सा इंडिया पे उतारोगे। इशू बनाया हुआ कश्मीर के इशू है, बात तो सही है। कश्मीर वाले तो अब पाकिस्तान की साइड पे आने ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं। अब देखें ना, इंडिया है जो कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग पीछे गज़वा हिंद की बात करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गज़वा हिंद होगा, और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा, और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है। हम लोग का गलती मेन ये कि हम लोग पाकिस्तान में पैदा हुए, अगर कहीं और मुल्क में पैदा होते तो हम लोग का हाल ये
आप और भी यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं। आप 200 मिनट जो फ्री है ना, उसका आप जवाब दिए जो 100 वर्ड हम लोग के पास दिया जाए। आप क्या समझते हैं यहाँ पे फ्री होने चाहिए? होना चाहिए ना, आदमी छोटे छोटे मच्छर इतने जो पूछो मत। आप थोड़ी देर अंधेरे में बैठो, आपको पता पड़ जाएगा कि कितने मच्छर है हम लोग के। गर्मी अलग है, लाइट नहीं है, मच्छर भी। कोई सो नहीं सकता है रात को, जब तक सुबह नहीं होवे, हवा नहीं लगे, कोई सो नहीं सकता है। पाकिस्तानी गुद्दार कौम है, वो कहते हैं मैंने 1600 से कम नहीं लेना, 1200 से कम नहीं लेगा। तो आप मुझे कैसे कह सकती है कि वो उनके पास टैलेंट है? वो टैलेंट नहीं बेच रहे, भीख वो लोग मार। जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों? मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा। तो हम मांगते हैं IMF से भीख। हम ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है। बर्मा पे जितना जुल्म हुआ वो भारत की वजह से, इतने मुसलमान मारे गए, उनको काट काट कर फेंका गया, वो सारा भारत ने करवाया। इसमें जो कुछ करवाता रहा सारी अभी तक भारत की हुकूमत ही बांग्लादेश। इंडिया तो दुश्मन मुल्क है ना, पाकिस्तान का भी सारे मुसलमानों का दुश्मन है। अब देखिए फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, तो इंडिया करवा रहा है। इंडिया भी बीच में, इसराइल इंडिया है कि कोई हिंदू होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या उससे बड़ा कोई बदबख्त बदनसीब इंसान नहीं है। कोई करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो मुसलमान हो गए हैं। हाँ, वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन ली। बिल्कुल। जितना हम मुतमईन है ना, जितना सेटिस्फाइड है अपने मजहब से, अपने दीन से, अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई भी नहीं। किसी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं किसी पे जुल्म सितम करते हैं, क्यों नहीं इस तरह के मुसलमानों पे ही जुल्म क्यों किया जाता है? क्योंकि सबको पता है कि ये इनका दीन भी सच्चा है, ये खुद भी सच्चा। मैं तो मानती ही नहीं पीर फकीरों को। तो फिर आपका रहने का हक ही नहीं। रहने का हक नहीं है, आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है? नहीं, मैं क्यों मानूं मैं पीर फकीरों को? क्यों मानूं? ਇਹਦਾ मतलब तुम यहाँ भाभी जे। ये फिरका वारियत पर इस्लाम के अंदर तो पीरी फकीरी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये खड़े होकर पर्सनल अटैक। लो अब बताओ, माँ बाप से बढ़कर कोई पीड़ नहीं। अब बताओ। और तो बता रही है मादल्ला। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा रहा इस्तेमाल किया तो ये औरत भड़का रही है, तो थप्पड़ खा के जाओगे यहाँ से। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। बाहर मर गया तेरा पीर, कुत्ते का बच्चा। से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान पे झूठी मूवीज भी बनाता है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नफरत अंगेज पैगाम फेसबुक टिकटॉक के जरिए भेजता है। भारत जब भी करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है और हम उनके हक में करते हैं। हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा तो पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी है जो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा लगा के TRP लेती हैं। भारत खुद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। वही पूछ रही हूँ किस सेंस में। जो हमारा ब्लॉक है ना माशाल्लाह वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, रशिया, क्या समझे, इसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। फौज जाग रही है। अगर ये इतनी पावरफुल होते हैं ना तो वो अपना मिशन करते हैं ना संदूर। कहाँ गया इनका मिशन संदूर? हमारी फौज ने उस मिशन को मिशन तंदूर बना दिया अल्लाह के फजल। इंडिया के साथ मिलकर भी ये अल्लाह के फजल से ये कलमे की बुनियाद पे मुल्क बना है, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर ऐसे 20 करोड़ अवाम में से ये 10-12 प्लेयर ऐसे लाएंगे तो जाहिर है फिर आप ट्रॉफी नहीं पकड़ेंगे, फिर आप आटा ही पकड़ेंगे। चला लेकर आए आटा ताकि मुल्क को फायदा तो हो। ले आए आटा। ट्रॉफी नहीं ला सकते तो कम से कम आटा तो ले, मुल्क को तो सुधारें। दे दे वो आटा। वो दे दे हमें आटा। पैसे देंगे? नहीं, हम मुफ्त में लाना चाहेंगे, पैसे नहीं देंगे पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी कौम है, हमें सब कुछ फ्री में चाहिए, हमें ट्रॉफी भी फ्री में चाहिए। अकेला खड़ा हो जाए ना, ये इंडिया और अमेरिका पीछे हो जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है, ठीक है। इसराइल वैसे पाकिस्तान से डरता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान अकेला खड़ा हो गया ना, पाकिस्तान के साथ बहुत मुल्क है मुस्लिम जो उनसे पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, ठीक है। इसराइल पाकिस्तान से कैसे डरता है? पाकिस्तान से डरेगा जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान इसराइल के पास पावर नहीं है। इसराइल कुछ भी नहीं, अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका कुछ, इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास पर उनके पास जज्बा तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं, ठीक है। हम तो डरते नहीं है मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं। और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है? सच यही है कि मोदी आएगा घुटने के बल आएगा। मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता। इंडिया आने वाले सालों में आपको टॉप पे मिलेगा। जैसे इस टाइम दुबई है ना, दुबई है, ऐसे आपको इंडिया मिलेगा। आप इंडिया की लीग देख ले, क्रिकेट देख ले, सब जो इंडिया ने कहना वही लीग में होना है। बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। आप देख ले, वहाँ पर हम भीख मांग रहे होते हैं। दुबई देख ले, वहाँ पर इवन हमारी खवातीन भी बुरखा पहन के भीख मांग रही होती है। इतना सच ना बोले तो अच्छा। इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए। इंडिया क्यों चाहता है? हमें हर बात पे, इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। ओ भाई, इंडिया कैसे चाहता है? क्या वजह है? इंडिया क्यों चाहता है ये बताएं। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है। लगता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है।
अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं अभी तो नहीं जा रहा। इस वक्त हमें किस नजर से देख रहे हैं? अभी बता दे भाई, खुदा की कसम दुनिया में कार्टून की नजर से देख, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है ना आवाम की समझ आ रही है। 4 दिन पहले वो देख रहा था मीडिया से, जापान में वो कह रहे थे, वो बता रहा था मुझे कि बाहर गाड़ी खड़ी करके करोड़ों की चले जाए तो चोरी का कोई खतरा नहीं है हमारे पास। अपना जूता ही 2 मिनट के लिए उतार के रख दे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ। मुझे डर लग रहा है, मैं जब पाकिस्तान भी देख रहा हूँ इधर खड़े होकर, यकीन मानेगा कहीं ये ना हो इधर हाल ही हो जाए।